नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। पवित्र मार्ग पर श्री शिवाय नमस्ते। भ्रम देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि घर का कोई न कोई सदस्य बीमार पड़ा रहता है, एक सदस्य ठीक नहीं होता है, दूसरा पहले बीमार पड़ जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने व्यापार में या फिर आप अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके मन माफिक आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है। धन प्राप्ति के सारे रास्ते आपको बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर रात के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार से पितृदोष की समस्या हो गई है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक लोटे जल का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अभी पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि आपको एक कार्य इस पितृपक्ष में जरूर करना है। अब आपके पास सिर्फ कुछ ही तिथियां बची हुई है। ये कार्य करने के लिए पहली तिथि तो दशमी की तिथि है, जो आपको सोमवार के दिन ही पड़ रही है। इसलिए आपको एक काम करना है कि आप एक रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिए या फिर किसी कुएं का खिला दीजिए, और या फिर आपके घर के बाहर अगर कोई साधु, सैन्य, कोई भिक्षु कोई भी आता है तो उसको खिला दीजिए, या फिर आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो उसको खिला दीजिए, और ये रोटी खिलाने के बाद उसको एक गिलास पानी जरूर पिलाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप एक रोटी खिलाने के बाद एक गिलास जल पिला देते हैं, आपके घर में जो ये सारी समस्याएं हैं वो आपके पितृ की वजह से आगर है, तो आपके पितृ इस उपाय को करने के बाद प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में इन सारी समस्याओं का अंत होगा। इसलिए आपको इस सोमवार के दिन जो दसवीं कितनी पड़ रही है, उस दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में जो आपको इस रविवार के दिन करना है। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरो, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल भर लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जोड़ू होती है, यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस रविवार के दिन इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं, यानी पूरे दिन में आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है। आप जो ये एक बेलपत्र लेकर गए हैं, इस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए, और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, चाहे आपके अगर शरीर में कोई रोग हो गया है या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा असंतुष्ट चल रहे हो, बहुत ज्यादा असफलताएं आपके जीवन में चल रही हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपनी समस्या दूर करने के लिए एक बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि वे आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को समाप्त करें। और फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है, यानी रख देना है सामने। जिस स्थान पर आपको ये बेलपत्र दिखाई जा रही है, उसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है, और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा, तथा बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, सामने जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आप सबसे पहले इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्नी में समर्पित कर देंगे। उसी पत्ती में आपको ये जल समर्पित कर देना है।
थोड़ा सा जल आपको इस स्थान पर समर्पित करना है और सुरेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? सुरेश्वर महादेव का। और फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल्द नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए या फिर आप अपने हाथ में ले लीजिए और इसका अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। या फिर घर का अगर कोई सदस्य बीमार है जिसके जीवन में बहुत ज्यादा असफलताएं चल रही है तो उसके ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष में रविवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं चल रही होंगी और आप चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हो तो ये सारी समस्याएं आपके शरीर से समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय तो बहुत ही लाभकारी आपके लिए होने वाला है क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको इस रविवार के ही दिन करना है। इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने स्वयं बताया था कि अगर आपको अपने जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव, संपत्ति, माता लक्ष्मी की कृपा तथा आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, आप अपने जीवन में किसी भी दुख का अनुभव न करें, अगर दुख आ भी रहा है तो वो महादेव की कृपा से बहुत जल्द समाप्त हो जाए, तो आपको ये विशेष उपाय से पितृपक्ष में कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और फिर ये पूरा लोटा आप जल से भर लीजिएगा। इस जेल में आपको एक टुकड़ा गुड़ कर डालना है। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालिए और फिर साथ ही साथ आप एक चुटकी हल्दी इस एक लोटे जल में डाल सकते हैं या फिर आप कुमकुम भी इसे एक लोटे जल में डाल सकते हैं या फिर आप रोली डाल सकते हैं और या फिर आपके पास अगर किसी भी प्रकार का पीले रंग का फूल है तो उसे भी आप इसे एक लोटे जल में डाल सकते हैं। देखिए, अब ये जो सारी सामान्य बताई गई है, अगर ये सारी सामान है आपके पास है तो ये सभी आप डाल दीजिए और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा गुड़ का डालकर पहुंच जाइए अपने घर की छत पर। अब आपको इस एक लोटे जल से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। अपने हाथों को अपने मस्तक के ऊपर रखते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते जाएं और जल की जो धारा नीचे गिर रही है उसी धार से आप भगवान सूर्य नारायण को निहारते रहे, यानी उनको देखते रहिए। इस जल की धारा से होते हुए भगवान सूर्य नारायण की जो किरणें हमारे शरीर में पड़ती है उससे हमारे शरीर को आलस खत्म होता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है तो वो समाप्त होती है। हमारे पेट में, हमारी आंखों में जो बीमारियां होती हैं वो भगवान सूर्यदेव की कृपा से ठीक होती है। और पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जल्द आपको 3 बार में समर्पित करना है। थोड़ा सा जला पहले समर्पित करिए, ओम सूर्याय नमः बोलिए, फिर रुक जाइए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए, ओम सूर्याय नमः बोलिए और फिर रुक जाइए। फिर तीसरी बार में आप पूरा जल समर्पित कर दीजिए और लगातार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर घूम जाए, यानी उसी स्थान पर आप घड़ी की दिशा में 1 बार घूम जाइए या फिर 5 बार घूम जाए और या फिर 7 बार घूम जाए। फिर उसके बाद जो जल आपने समर्पित किया है वो नीचे गिरा हुआ पड़ा है, उसको आप अपने हाथ में लगाकर अपने दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपने दोनों आंखों पे पर वो जल्द थोड़ा सा लगा लीजिए। फिर इसके बाद सूर्यदेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर आपके शरीर में रोग हो गया है, तो आपको सूर्यदेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस नीचे पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस रविवार के दिन इस विशेष प्रकार से 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। भविष्य के बाद बात करते हैं एक बहुत ही खास उपाय की जो आपको इस पितृपक्ष में किसी भी एक दिन कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा नमक लेना है, लेकिन नमक आप पीसा हुआ नहीं लेंगे, खड़ा नमक लेंगे। खड़ा नमक जिसे साबुत नमक कहते हैं,
थोड़ा सा आप वो साबुत नमक यानी खड़ा नमक ले लीजिएगा और आपके घर की जो झाड़ू है वो आप ले लीजिएगा। सामने आपको जैसे झाड़ू दिखाई जा रही है, आप जिस भी झाड़ू का प्रयोग कर रहे हैं, आपको नई झाड़ू नहीं लेनी है, बल्कि आप जिस भी झाड़ू का प्रयोग कर रहे हैं उस झाड़ू को आप ले लीजिएगा और फिर इस नमक को उस झाड़ू के ऊपर से 5 बार उतार लीजिएगा। घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में आपको इस नमक को झाड़ू के ऊपर से उतार लेनी है और फिर इसी के साथ आपको महादेव का स्मरण करते हुए इस नमक को अपने घर के बाहर एक ऐसे स्थान पर फेंक देना है जो गीला हो। आपके घर के बाहर कहीं पर भी जहां पानी हो, जहां पर पानी भरा हो, वहां पर इस नमक व फेंक दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, खोज इस प्रकार से आपने ये नमक बाहर किया है अपने घर से, उसी प्रकार से महादेव आपके जीवन से उस कष्ट को भी बाहर कर दें। या फिर आप अपने घर में गृह कॉलेज की वजह से लगातार लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत परेशान हैं, तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि जो लड़ाई झगड़े का माहौल होता है उसे समाप्त कर दीजिए। और या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं, आपके घर के सदस्य बीमार पड़े रहते हैं, तो महादेव से प्रार्थना करते हुए इस नमक को आप बाहर ऐसे स्थान पर फेंक दीजिए जहां पर कुछ पानी भरा हो, जहां पर थोड़ा बहुत गीला स्थान हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस प्रकार से हम पितृपक्ष के किसी भी दिन ये नमक वाला उपाय कर लेते हैं तो हमारे शरीर में या फिर हमारे जीवन में और या फिर हमारे घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई अगर भारी रोग हो गया है या भारी विपत्ति चल रही है, तो महादेव की कृपा से तथा हमारे पितरों की कृपा से वे सब कुछ समाप्त होकर हमें सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में भी शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।